नीति वचन 13:3 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी रखता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब आप अगर अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो आपका प्राण रक्षा में रहेगा, आप अपने प्राण की रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो आपकी लाइफ कहीं कोई और ही दिशा ले रही है, नाश होने की ओर। जो अपने मुंह की रक्षा करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश होता है। जो गाली गलौज करता है उसका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है अपने मुंह के शब्दों के कारण। हालेलुया। तो आपके पास अब चॉइस है, अपने मुंह की रक्षा करके अपने प्राण की रक्षा करनी है, मुंह की चौकसी करके शब्दों की, जब अपने प्राण की हानि करने। ऐसे लोग देखें, इनको सेंस नहीं है बोलने की। अगर आप इसमें वर्क करें तो सचमुच आपकी लाइफ में वो सब हल हो सकते हैं। आपके बीच में कई लोगों के काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि मुंह के शब्दों के कंट्रोल नहीं। कई लोगों की बेबी ब्लेसिंग इसलिए रुकी है क्योंकि शब्दों पर कंट्रोल नहीं। कई लोगों की लाइफ में शांति इसलिए नहीं क्योंकि शब्दों में कंट्रोल नहीं। कई लोगों की ब्लेसिंग बिजनेस में, जॉब में इसलिए रास्ते नहीं खुल रहे, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए डिले खत्म नहीं हो रही, फेलियर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि शब्दों में कंट्रोल नहीं है। यहां पर लिखा, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उल्ट फेर की बात बोलने वाले की जीभ काटी जाएगी। देखा, जो धर्मी के बोलने से बुद्धि टपकती है। जब एक धर्मी बोलता है, धर्मी के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, बुद्धि टपकती उसकी बातों से, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। कई वक्त हम अपने आप में बहुत खुश होते हैं जब हमारे किसी से बात करने से किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, हमारी काउंसलिंग से किसी के जीवन में प्यार आ जाता है, हमारी काउंसलिंग से कोई पास्टर बढ़ना शुरू हो जाता है गाइड करने से, तो हमें अपने आप में एक खुशी और शांति फील होती है कि सचमुच परमेश्वर हमें कितना बढ़ाएगा इस बात को, उसकी सच्चाई को बोलने से, उसके धर्म के सुसमाचार को सुनाने से प्रभु हमें कितनी दया, इसीलिए दया बढ़ती जाती है कि मैन ऑफ गॉड के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह को दूसरे के लिए, बुद्धि के लिए यूज करते हैं। अगर आप बुद्धि से भर गए तो आपका मुंह बुद्धि के लिए इस्तेमाल भी होगा और लोग आशीषित होंगे उससे। हालेलुया। लोग ब्लेस होंगे उससे। हालेलुया। सबसे ज्यादा शैतान लोगों को रोकता है चर्च आने में, क्योंकि उसके पता जब ये जाएंगे लाइफ चेंज होगी। बुद्धि कहती जब तू मेरा वचन नहीं सुनेगा, जब तेरे ऊपर, आज हो सकता है कई लोग ज्यादा वचन सुन नहीं पाते हो, कहते छड्डो चलिए घर नू, मैं तो सोचा सी जल्दी ले हैंड होके मेरे ते प्रार्थना हो जाएगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे। बुद्धि कहती आज तू मेरी नहीं सुनेगी, कल मैं भी जब तेरे ऊपर विपत्ति आएगी नहीं सुनूंगी। वचन कहता है आज तू मेरी नहीं सुनेगा, कल विपत्ति के समय मैं भी तेरे ऊपर हंसूंगा और साबित करूंगा, देख तूने मेरी बात पर मन नहीं लगाया। जब मैंने एक चर्च में जाता था और एक प्रार्थना झुंड में प्रेयर करता था, मैं बहुत लड़कों को वचन सुनाता था। एक लड़का वहां पर मेरे पास आया, वो नशे वगैरह करता था या कुछ ऐसे गलत संगति में वो था, और मैंने उनके साथ शेयर किया और वो धीरे धीरे हमारी प्रार्थना में आने लगा। और उसने मुझसे कुछ झूठ बोल के पैसे लिए, ओ जी मैं बदलना चाहता हूँ जी, मैं ऐसे, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इतने 100 200 300 चाहिए। मैं बड़ा दयालु था पहले से, चलो मैंने दे दिए। उस समय इतनी समझ नहीं थी कि इतना परखना पुरखना बस होता है, मसीह के नाम में मांगा किसी ने, बस दे दो। ज्यादा ही समझते थे क्या करे। प्रभु ने कहा 2 तारीफ वचन है, आपको दया भी करनी है पर समझ के साथ भी दया करनी। ठीक है कोई बात नहीं, उसको मैंने दे दिए पैसे, चलो वो चला गया। उसके बाद वो लाइफ में चला, कुछ समय 1-2 महीने आया, उसके बाद आया नहीं। और आज 10 साल बाद वो व्यक्ति चर्च में आया और उसने कहा, और अपॉइंटमेंट की टीम से बात बूत करके मुझसे मिला, कहते हैं बताओ उन्हें ऐसे ऐसे ऐसा लड़का था कोई, तो मुझे याद आया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मिलाओ मुझसे। कहते पास्टर जी आप बोलते थे उस समय कि लाइफ बारे सोच लो ध्यान दे लो, कठिन समय आओगे अंत दे देने आ। 5 साल पहला लाइफ देख लो, उस समय ये बात बहुत बोलता था। अरे देखो नौजवानों, 5 साल पहले इन्नी बीमारी नहीं सी, हुण आ गई, इन्ने नशे बढ़ गए, इन्नी प्रॉब्लम बढ़ गई, इन्नी गरीबी बढ़ गई। सोचो परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च नहीं आ, अगे जाके लाइफ होर कितनी कठिन हो जानी है, तुहाडे बच्चों वाली लाइफ कितनी कठिन हो जानी है। ध्यान दे लो। और वो कई लोगों ने ध्यान दिया, कई ने नहीं। और वो कहता है मैंने उस समय आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अब मैं बहुत दुख में, एक प्रॉब्लम में, एक परेशानी में चल रहा हूं,
प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। कहता है उस समय आपने पैसे भी दिए थे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे झूठ बोल के लिए थे, मैंने आपके पैसे से फिल्म देखने चले गए थे हम सब लड़के। उस समय लोग ध्यान नहीं देंगे, पर जे कोई बात नहीं, उसने वो उस समय वो गलती हुई, पर अगर वो सचमुच मन फिराए एक व्यक्ति अपनी गलती को मान ले तो बाइबल में कहा उस पर दया की जाती है। हालेलुया। तो इसलिए वचन पर चलना बहुत ही सीरियस है, जरूरी है। आज नहीं तो कल आप चलोगे, पर आप कहते हैं काश मैं पहले वचन पर मान लेता, काश मैं पहले चर्च आ जाता। तो एक दिन आप याद करोगे इन बातों को, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। तो इसीलिए आगे एक वचन पढ़ेंगे, तो मत्ती की किताब निकालें, उसका 12 अध्याय, उसकी 34 आयत से लेकर 37 आयत तक। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? अगर आप है ही बुरे तो अच्छी बातें कैसे कह सकते मुंह से? अगर आप है ही बुरे तो ये कोई क्रिया नहीं है। आज तो मैं बदिया बोलिया करना, आपके बोलने से बोलना नहीं। अगर आपके अंदर बुराई है, खत्म नहीं हुई, तो मुंह से आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको अंदर से कहना होगा, पवित्र आत्मा मुझ पे दया कर, यीशु मुझे माफ कर और मुझे बदल, मुझ पे दया कर इस पाप को छोड़ने के लिए, अपने मुंह पर कंट्रोल करने के लिए। लिखे, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो आपके मन में भरा है, जैसे व्यक्ति है वही मुंह पे आता है। ओ जी मैं तो गलती ना बोल हो गया जी, अरे आप ऐसे ही हैं, गलती ना नहीं, आपके अंदर ऐसा है, आपके अंदर ऐसी कठोरता है। आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है, आपने प्रभु से दया मांगनी है, आपने पास्टर से अपनी ये प्रेयर नहीं करवानी, पासी मतलब प्रे करो बेबी मिल जाए मैनू, आपको ये प्रे करानी है, ए जी मेरा जवान ते कंट्रोल नहीं है जी, प्रे करो जी मेरा कंट्रोल हो जाए। ये तो मैनू पता ही, अगर कंट्रोल हो गया तो बच्चा तो मैनू मिले जाना है। ऐसी प्रेयर करवाने की जरूरत है आपको आज के बाद। भला मनुष्य मन केवल बलि भंडार की बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार की बातें मुंह से निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक बात का लेखा देंगे। चाहे आपने बपतिस्मा लिया है, जो जो निकम्मी बातें आप यहां पर कहेंगे, तो न्याय के दिन आप एक एक का लेखा देंगे, एक एक बात का लेखा देंगे। आप परमेश्वर के सामने एक एक बात आपकी वो सामने लेकर आएगा। जो आपने टीम में रहते, चर्च टीम के साथ आपस में जो आपने एकता नहीं दिखाई, आपस में टीम में रहकर प्यार नहीं दिखाया, तो एक एक बात परमेश्वर आपके सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? लोग सुन भी लेंगे वचन को, उन्हें फील भी हो जाएगा, मैं वो पहनना हो तो सही नहीं व्यवहार किया, मैनू ए बोल देता ओ बोलता, पर उसके सामने जाकर जब तक आप मान नहीं लेते कि उस समय मैंने आपसे ऐसा बोला था, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। एक दिन एक लड़का था, और कुछ साल पहले उसकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई थी किसी बात के कारण, कोई परिवारक कोई झगड़ा, कोई किसी बात के कारण, और वापस में बात नहीं करते थे, है पड़ोसी थे पर बात नहीं करते थे। कुछ समय के बाद दोनों प्रभु में आ गए, उधर वो भी आ गया, ये भी आ गया। अब प्रभु में पड़ोसी है तो मिलजुल के रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पर कुछ पुरानी बात झगड़ी। तो ये मेरे पास आया, मैंने कहा, प्रभु ने कहा क्षमा करो और अपनी गलती को मान ले। उस समय कोई भी बात तुझे, उसमें जो भी झगड़ा हुआ, क्योंकि झगड़ा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। अगर एक व्यक्ति ने गलती की तो दूसरे ने भी की है, ये याद रखना, दूसरे ने भी कुछ ना कुछ तो की है। मैंने कहा जो हिस्सा तुझे गलत नजर आ रहा है, फील हो रहा है प्रार्थना के वक्त, उससे जा बात कर, सीधा शुरू कर, भाई मैं भी यीशु को मानना शुरू हो चुका हूं, उस समय मैंने आपको ऐसा ऐसा बोला था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। दूसरे ने भी कहा हाँ यार मैं तो भी इतना क्या हो गया ऐसे का, चलो जी मेल मिलाप शुरू, और इससे परमेश्वर खुश होता है। अगर ये नहीं हुआ, लेकिन जो अपने पाप को छिपा के रखता है उस पर दंड रहता है। आपस में और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो तो दया की जाएगी। मतलब अगर एक टीम का मेंबर पर्सन उसने गलती की, कोई भी किसी तरीके की गलती की, प्रभु के दास को नहीं पता, हाँ ठीक है उसने तो माफी मांग ली, प्रभु मैंने माफ कर दे, पर अब प्रभु के दास को नहीं बताई, तो उसका पाप अभी रुका हुआ है, पूरा पश्चाताप नहीं हुआ, कुछ डिलीवरेंस, कुछ बीमारियां अभी नहीं जाएंगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं है।
आप किसी से जब ऐसे गुस्से की बात या कुछ मुंह के शब्द की हुई है, जब तक आप उस व्यक्ति से मेल मिलाप नहीं करते तब तक वो काम खत्म नहीं होएगा। जब मैं नया प्रभु में आया था, एक टीचर थे हमारे प्रभु में, परमेश्वर के दास। एक दिन उन्होंने कुछ घर में अपने छत पर कुछ कागजों को आग लगाई। अचानक से जैसे हवा चल रही है, वे हवा चली, वो कूड़ा थोड़ा सा पड़ोसी के घर में चला गया। और वो पड़ोसी के व्यक्ति ने काफी बोला उस प्रभु के दास को, काफी ऐसे बोलता रहा। इन्होंने कहा कि हमने जानबूझ नहीं किया, वो ऐसे हो गया हवा के कारण अचानक। ठीक है, उसके बाद उनका मेल मिलाप बंद। अब दोनों है तो पड़ोसी, साथ में निकल रहे, ऐसे निकल रहे, पता है वो आ गया ऐसे। चलो वो तो अन्य जाति व्यक्ति, उसका तो चल जाएगा, ये तो प्रभु के दास है ना। बार बार जब ये वचन सुनेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, पंच करेगा वचन, टच करेगा। अब बार बार जब भी लाइफ में एक शांति नहीं फील हो रही, एक दिन उन्होंने वचन सुना और उन्होंने फैसला किया उस भाई से बात करने का। वो ऐसे निकल रहे हैं, भाई जी रुके। ओ यार मैं तो नज गल करना चाहना, उस दिन जो भी अपना गुस्सा गिलाओ, चलो चाहे जानबूझ के चाहे कितना भी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜੋਸੀ ਆ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ 100 ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਚਲੋ है ना ਆਪਾਂ, क्योंकि वो भी चाहता था मेल मिलाप करना कि यार एम मजा ही नहीं आ रहा यार, इदा पड़ोसी को निकलते हैं। उसने भी, उसको भी खुशी, वो तो चाहता, वो तुरंत उसने भी मान लिया। अब इनके अंदर दिलेरी आ गई। अब जब ये प्रचार कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, दिलेरी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अब ये फ्री अपने मन में। ये छोटी छोटी आपको जो बातें लग रही हैं, जो बड़े बड़े बंधनों को, दुष्ट आत्मा को और बीमारियों को किए बैठी आपके जीवन में, और आज का वचन सुनने के बाद जब आप रियल पश्चाताप करेंगे, जब आपको मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। अगर आज आप मान लेंगे और जिसके सामने आपके शब्द ऐसे हैं, उन्हें मान के अपनी गलती, एक होती है सॉरी, वो सॉरी हो तो मैं ना लड़े ऐसी, एक होती है रियल सॉरी, पता कौन होती? फील करने वाली। मुझे महसूस हुआ उस समय मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। अगर आपने ऐसी बात बोली, आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मेरे फादर हैं, कोई बात नहीं, मुझे सहन करनी चाहिए थी, उस व्यक्ति को फील होगा हाँ जी सचमुच जो मैं से समझाना चाहता था वही बोल रहा है। अब उसे ये होता है रियल सॉरी। फील करे सामने वाले व्यक्ति के सामने, वो सॉरी यार वो तो गलती होगी, चल छड़ परे, तब तक वो मानेगा नहीं। आपने देखा ऐसी सॉरी कभी काम नहीं आई रिश्तों में आपके। सॉरी फिर चल छड्डो पे गुस्से नू, एम ही गुस्से हो ही जाते, वो और गुस्से हो जाता है, एम ही छड्डो, मैं नाराज इस गल तो, सॉरी मंग, फील होना चाहिए तेनों ही तब तक है। तो जब तक आप करेंगे नहीं ऐसा, ऐसे लोग, कई लोगों के चरित्र मेरे सामने, मुझे पता है ऐसे वो लोग हैं, पता नहीं कितना अंधेर उनका मन है। आज का वचन सुनने के बाद भी वो नहीं बदलेंगे अपने आप को। पर ये किसी के लिए वचन नहीं है, ये सबके लिए है। पर कई लोगों को लेकर उनकी बुद्धि अंधेर हो चुकी है, समझने पर भी वो समझेंगे नहीं। सुनते तो रहेंगे पर समझेंगे नहीं, काम में नहीं लाएंगे उस वचन को। लेकिन जब मेरी तू डांट सुने, तुझे टच करे वो बात, अपना मन फिरा, तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा, तो अपने बंधनों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएगा यीशु के नाम में। आज अगर वो आपको डांट रहे हैं, अगर आपको छू रहा है ये वचन, चेंज करें अपने आप को इन हिस्सों में। आज आपके मुंह में बदलाव का है, कल आपके दिमाग बदलाव होगा, फिर आपके विचार बदलाव, आंखें में बदलाव आएगा। जब ये चारों हिस्से में बदलाव आएगा तो आप ग्रेटनेस को छुएंगे और कोई आपको ऊंचा होने से रोक ना पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही लोगों के पास आज नहीं है। आप जितनी मर्जी गवाहियां ले लो, टेस्ट मनी ले लो, फिर प्रॉब्लम आएगी। ये चलेगी कोई बात नहीं, और आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक बंधन है, आपकी लाइफ को दुखी करने का एक स्पिरिट है जो आपने ली हुई है। और जब आप वचन के बीच में से अपनी लाइफ को लेके जाते तो आपकी लाइफ में ग्रेस रहती है। मैं लोग को चॉइस पूछता हूं, ग्रेस के नीचे रहना है कि अपनी भाग दौड़ के पीछे? मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस के नीचे हूं, नहीं तो मैं भी इस मिनिस्ट्री में बहुत कुछ इधर उधर भागूं, इधर उधर पास्टरों के पास, प्रॉफिट्स के पास, इधर उधर अगुओं के पास भागूं। क्या चुनाव है? पर चॉइस है, एक ग्रेस के नीचे रहना है, जो अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना है। आज लोगों को यही नहीं पता ये ग्रेस कैसे काम करती है। कई लोग ग्रेस के नीचे अपनी मन की अभिलाषा के कारण उन्होंने ग्रेस को खो दिया, चर्च छोड़ दिया और मन की इच्छा को पूरा करना चाहा।
आपको ग्रेस वाले अनॉइंटेड पास्टर के पास रहना है, जब आपने अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना है, अपने वचन के नीचे रखना है, जो चमत्कारों के पीछे ही भागना है, केवल जो चॉइस रहती है एक व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। अब आपके ऊपर, अगर आप इस वचन को नहीं फॉलो करोगे तो मेरी ले हैंड की जो ग्रेस है आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ वचन आप नोट करो। तो आपने पढ़ा, जो मुंह में आता है वही बाहर आता है। अपनी बातों के कारण आप निर्दोष और अपनी भी बातों के कारण आप दोषी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब आपको अपनी बातें चेंज करनी है। मत्ती 15 की 11 से लेकर 14 तक वहां पर लिखा है, जो मुंह में जाता है वो व्यक्ति को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से बाहर निकलता है गंदे विचार, गलत बातें, लेकिन वो व्यक्ति को शुद्ध करती है। इसका मतलब नशा, मतलब एक व्यक्ति शराब पी रहा है, मतलब अंगूरों का भी एक जूस है, मान लो थोड़ा है, जेड़ा थोड़ा थोड़ा दाकरस में काम लाओ, अंगूरों का जो वो थोड़ा है, वही आप एक शराब के रूप में कितना पी लें, वो चीज अशुद्ध नहीं करती। ओ जी, अशुद्ध बाइबल में छोटी छोटी बातों में लोग कई बार देखे शुद्धता अशुद्धता को, ओ जी बिना नहाते तो बाइबल पढ़ लीजिए, ओ जी प्रेयर करके बाइबल पढ़नी है जी, नहा के बाइबल पढ़नी है जी, जहां शुद्धता अशुद्धता को, ओ हाथ धोते नहीं बाइबल में पढ़ लिया, कुछ भी रख लो, वो इन बातों की ओर तो ध्यान देंगे, अंदर से अपने आप को साफ नहीं करेंगे। ये वचन क्या बताता है कि यहां पर जब हम देखते हैं कि जो मुंह में जाता है, मतलब एक व्यक्ति नशा करता है, वो नशे से शुद्ध नहीं होता। आपको पता है, नशे ने शुद्ध नहीं किया, नशे के बाद जो उसने विचारों पर फीलिंग पैदा की उस नशे ने, उसने शुद्ध किया। नशा गया, अब उसके, अब आपको देख रहे हैं शराब पीने वाला नशा गया, अब वो कैसी बातें बोलता है, उसकी वाइफ उसके लिए बहुत कुछ कर रही होगी, वो बोलेगा तू मेरे लिए कोई ख्याल नहीं रखती मेरा, तू पी के बोलेगा क्या, किसी की एक दया पर इग्नोर कर दिया मुंह के शब्दों के द्वारा, वो पी के 100 गाली देगा बच्चों को, किसी को भी। नशा गया, उसका विवेक अशुद्ध होता है नशे जाने के बाद, अशुद्ध विवेक हो गया। अब उल्ट फेर की बातें बाहर आएगी, जो नेगेटिव अंगीकार, ओ जी घट पिया करो जी, ख्याल रखो, कोई नहीं मैं मर जाना, अब शब्द बोल लिया, मरने के लिए तैयार रहे, फिर अपने ऊपर शब्द बोलेंगे, दूसरों पर, जो उस करने के बाद मुंह में जाता वो शुद्ध नहीं करता। कई लोग नॉनवेज खाते हैं, बाइबल में इसमें मनाही नहीं की कि जो खा सकता है खाना है खा लो, नहीं खाना ना करो, क्योंकि वो खाना आपको शुद्ध नहीं करता। दया अलग पार्ट है, आप दया करो, इंसानों पर दया करो, जानवरों पर दया करो, दया एक अलग पार्ट है। पर क्या अशुद्ध करता है बाइबल में, क्या नहीं, बाइबल में जो अंदर जाता वो इंसान को शुद्ध नहीं करता। पर जो अंदर जाने के बाद विचार आते हैं, नॉनवेज खाने के बाद भी विचार आते कोई गंदे, तो लिखा जो अंदर जाने के मुंह में बातें आती, जो नशा करने के बाद मुंह से बातें आती हैं, विचार उल्ट हो जाते हैं, वो अभिलाषाएं हैं, वो अशुद्ध करती व्यक्ति को, मुंह से जो आती हैं उसके बाद। हालेलुया। तो इस वचन में ये लिखा है, अगला है मत्ती 15 की 18 में लिखा है, वहां पर जो मुंह से निकलता है वो मन से आता है, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो कहां से आता है, मन से आता है, फिर जो मन में है वही मुंह से आता है। पहले वो निकल नहीं रहा, अब तो पैक के अंदर जा चुके, अब सब मन का बाहर आ रहा है। जो मन में है वो मुंह में आता है। फिर आपका केवल यीशु मसीह को धर्म या जात नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए आया। और आज के प्रचार में मेरी एक बात है कि जीवन बदलना किसी का सबसे बड़ी गवाही है, टेस्टमनी है स्वर्ग राज्य के में। हालेलुया। कोई लंगड़ा चलना, अंधा देखना, कोई जो बड़ी गवाही नहीं, एक व्यक्ति का जीवन बदलना। चलो ठीक है, आज एक लंगड़ा चल गया, कल उसने बपतिस्मा नहीं लिया, पाप में मर गया, क्या ये गवाही हुई? नहीं हुई। आज एक व्यक्ति चंगा हो गया, कल उसने जीवन बदला, प्रभु धन्यवाद तू मैनू चंगा कीता, हुण मैं पाप दे विच नहीं रहना, हुण मैं तेरे पीछे अपना जीवन चलाना है। अब जीवन बदला, अब गवाही बनी उसकी पूरी गवाही। हालेलुया। अब गवाही बनी उसकी कंप्लीट। जब जीवन बदलता है, और आज का वचन आपके जीवन को बदल रहा है, और आज की प्रेयर आपके जीवन को बदल देगी यीशु के नाम में। मत्ती 21 की 12 और 17 में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। वहां बालकों के बीच में आप स्टोरी को पढ़ेंगे, स्तुति निकलनी शुरू हुई प्रभु की। हालेलुया। प्रभु के भवन में लोग व्यापार कर रहे थे,
और प्रभु ने गुस्सा आया और सब चीजों को फेंका और वहां पर वचन दिया और सब उसकी स्तुति करने लगे। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मतलब आपका जो शरीर मुंह से प्रार्थना करने के लिए है, मुंह से अशुद्ध बोलने के लिए नहीं। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आज आपकी चॉइस है। इस मुंह से प्रार्थना करनी है, दूसरों को सुसमाचार देना है, दूसरों की उन्नति करनी है, दूसरों के लिए प्रेयर करनी है। जहां उलट फेर की बातें बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, परंतु मूर्ख है जो अपने घर को बिगाड़ देती है। आज स्त्रियों ने अपने घरों को बिगाड़ दिया, सब घर को सत्यानाश, गलत मैरिज हुई, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। आपके पास आज चॉइस है। अगर आप सचमुच चाहते हैं, आज 2 प्रेयर करें। सबसे पहले आप प्रेयर करेंगे, प्रभु मेरे मुझ पर दया कर। आप में और मुझ में ये ताकत नहीं। अगर आपके शब्द अशुद्ध है तो आप उसे शुद्ध कर पाए, ये ताकत यीशु मसीह दे सकते हैं अपनी दया के द्वारा। आज उसकी दया मांगे, प्रभु मेरे शब्दों को बदल दे, मेरे मुंह के शब्द बदल जाए। निशानी क्या है? आपके शब्द बदल गए। जब कोई दूसरे व्यक्ति के पास, जिनके पास आप पहले रहते थे, वो कहोगे तेरे मुंह के शब्द बदल गए, हुण तू अगे वांगू नहीं बोलदा, तेरा स्वभाव बदल चुका। जब लोग आपके लिए बोलना शुरू कर दे, चर्च की टीम आपके लिए बोलना शुरू कर दे, ये चिन्ह है कि आप बदल चुके हैं। क्योंकि आप अपने आप से नहीं परखे जाते, दूसरे से परखे जाते हैं। ये चिन्ह होगा। अगर आप चर्च में टीम में सबसे गुस्से वाले व्यक्ति हैं, बोलते वक्त ध्यान ना देने वाले व्यक्ति है, अगर चर्च की सब टीम बोलना शुरू कर दे, ये व्यक्ति बदल चुका है। अरे तू बदल चुकी है, तू वैसी ही नहीं है, समझ लो प्रभु के सामने तू बदल चुकी है। ये आपका चिन्ह होगा। हालेलुया।